नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है शहर शहर खबर खबर का, जहां आज हम शहर शहर खबर खबर में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। जी हां, जिस प्रकार से बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ, जहां आपको बता दें कि जो 2 राज्यों के चुनाव फतेह कर चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ चुकी है। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में बीजेपी के समर्थन में, जहां आपको बता दें कि रैली करते नजर आएंगे। सीएम योगी की रैली को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। और आपको बता दें कि सीएम योगी दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहली चुनावी रैली कर सकते हैं। और सूत्रों की माने तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव में कई रैलियां करेंगे। अगर सूत्रों के माने तो सीएम योगी दिल्ली चुनाव में अपनी पहली रैली 23 जनवरी को कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव में कुल 14 रैलियां यानी कि जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि जिस लगातार इन दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही है। पहले आपने देखा होगा कि चाहे केजरीवाल हो, मुख्यमंत्री आतिशी हो, या फिर इस तरफ से प्रवेश वर्मा, जेपी नड्डा, तमाम ऐसे दिग्गज नेता प्रचार अभियान में कूदते हुए नजर आ रहे थे। और इन सब के बीच एंट्री हो चुकी है अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की। और ये कयास लगाए जा रहे जैसे 2 राज्य महाराष्ट्र और हरियाणा में जो जीत का जो फतेह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे का नारा सफल हुआ था, क्या अब दिल्ली में भी ये नारा पहुंचेगा? देखने वाली बात होगी। और जिसको लेकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर आक्रामक हो चुकी है, क्योंकि सीएम योगी जब पहुंच रहे हैं तो वहां पर कई तरह के धार्मिक हो या फिर सनातन संदेश वो देने जरूर जाएंगे, ये माना जा रहा है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी पहले ही सीएम योगी के दौरे को लेकर तंज कसते हुए नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि क्या जो बच्चे हैं, जो शिक्षित बच्चे हैं, क्या उनको सीएम योगी ये नारा देंगे कि बटेंगे तो कटेंगे? तमाम ऐसे तंज कसे जा रहे हैं। बहरहाल, जिस प्रकार से सीएम योगी के जो 14 जनसभाएं आयोजित की गई हैं और लगातार डिमांड हाई है मुख्यमंत्री की, जैसे कि आपने देखा कि 2 राज्यों में, महाराष्ट्र में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसमें सीएम योगी ने कई जनसभाएं की थी और जिसका जो नतीजा था हर किसी ने देखा। जो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी महाराष्ट्र में और फडणवीस के नेतृत्व में सरकार चला रही है। और यही वजह है कि दिल्ली में भी सीएम योगी को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी और अब खबर सामने आ रही कि 14 जनसभाएं होंगी सीएम योगी की। तो हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत करती हूं प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और श्याम सलोनी वशिष्ठ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले श्याम सलोनी जी, आपके पास ही आऊंगी। 14 जनसभाएं होंगी, क्या 2 राज्यों में जो अपार आप लोगों को सफलता मिली है, यही वजह है जो डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही सीएम योगी की? आरती जी नमस्कार, मेरी बहन प्रियंका जी को भी मेरा राधे राधे। देखिए, दिल्ली की जनता बदलाव मांग रही है। दिल्ली की जनता के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर ये निर्णय लिया है कि जिस तरह से दिल्ली के जिस विधानसभा में भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जब जा रहे हैं, तो हर विधानसभा से एक आवाज आ रही है कि हमारी विधानसभा में एक बार योगी आदित्यनाथ जी की सभा करा दीजिए। तो ये जब मांग जनता की है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों को मोदी जी और योगी जी अपना परिवार कहते हैं, और कहते ही नहीं है आरती जी, पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली के अलावा, चूंकि दिल्ली तो हमारी राजधानी है, और भी जहां अगर हमारी सरकार किसी प्रदेश में नहीं है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की जी, अभी आपको रोकना इसलिए चाहूंगी क्योंकि मैं एक शब्द इसमें और जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि सीएम योगी की डिमांड हाई हो चुकी है और आम आदमी पार्टी ने तुरंत पलटवार भी किया है कि जो वहां पर जो बच्चे हैं, क्या उनको सीएम योगी ये संदेश देने जाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे? आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए आरती जी, योगी जी एक संत हैं
और हम लोग सनातन धर्मी, ये देश सनातन धर्मियों का देश है, युगों युगों से सनातन धर्म का यहाँ पर रहा है। तो योगी जी का एक ही सिद्धांत है कि जो वामपंथी है, वाम की तरफ न जा करके आपको राम की तरफ भी आना होगा, और जो राम की तरफ आएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्रेस नहीं करते हैं। राम की शरण में आने वाले की ही सदगति मिलती है, वही देश तरक्की करते हैं। पूरा विश्व आज राम की शरण में आकर के देखिए कुंभ में किस तरीके से आस्था में डुबकी लगा रहा है। पूरा विश्व के लोग आ रहे हैं। मुस्लिम देश, प्रॉपर जो मुस्लिम देश हैं, आज आप देखिए गूगल में कितना सर्च कर रहे हैं कुंभ को, क्योंकि आस्था सबकी है। सब जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है इस धर्म के अंदर कि पूरा जन समुदाय उमड़ पड़ा है। ठीक है, लौटूंगी। इसीलिए योगी जी की जिस डिमांड प्रकार से है। प्रियंका और योगी जी इतना क्यों बौखला गई आम आदमी पार्टी? सीएम योगी आ रहे, डिमांड है भाई। देखिए, आम आदमी पार्टी नहीं बौखलाई है, बौखलाई बीजेपी है। बीजेपी के अंदर बौखलाहट है कि दिल्ली हमारे हाथ में रेत की तरह गिरती चली जा रही है। वो मुट्ठी में दिल्ली को समेटना चाह रही है धर्म के नाम पर। उसका मेन मुद्दा धर्म रहता है। धर्म के नाम पे लोग। प्रियंका जी, हेलो आरती जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? कंप्लीट करिए अपनी बात। हाँ जी, तो देखिए दिल्ली बीजेपी जो होती है के नाम पे बार बार लोगों को बांटना चाहती है, काटना चाहती है। बटेंगे तो कटेंगे। ये इस तरह का नारा देना जनता के लिए मेरे ख्याल से एक गलत मैसेज जाता है। और रही संस्कृति की बात, तो संस्कृति से आम आदमी पार्टी कहीं भी अलग नहीं है। राम के भक्त अगर हनुमान को पूजते हैं तो वो राम ही को पूजते हैं। ये हमारे काबिल दोस्त श्याम सोनोनी जी को पता होना चाहिए। संस्कृति पे हम भी विश्वास रखते हैं और बीजेपी भी विश्वास रखती है, इस पे कोई दो राय नहीं। रही दिल्ली चुनाव की बात, तो दिल्ली चुनाव में देखिएगा, मैं यही कहना चाहूंगी कि जनता अरविंद केजरीवाल के काम पे विश्वास करती है और उनके काम वहां पे दिखाई भी पड़ते हैं जनता को। इसलिए हमारा कहना यही है कि अरविंद केजरीवाल के साथ जनता पूर्ण रूप से साथ है। ठीक है, लेकिन सीएम योगी के साथ भी जनता नजर आ रही, क्योंकि वो महाराष्ट्र में जब प्रचार करने जाते हैं वहां पे भी बीजेपी किंग मेकर की भूमिका निभाती नजर आ रही है। हरियाणा में भी आपने देखा होगा, आप भी साथ वहां पे चुनाव लड़ रहे थे, वहां तो आपको काफी मात झेलनी पड़ी। लेकिन दिल्ली में टक्कर हो जाएगी क्या? क्योंकि सीएम योगी के नारे को कहीं ना कहीं जनता पसंद करती आ रही है। यही वजह दो राज्यों में, और यहाँ पर जब उपचुनाव हुए वहां पर भी सीएम योगी का बोलबाला इस नारे को लेकर केंद्रित रहा। देखिए, एक बात मैं आपसे आरती जी कहूंगी कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दोनों में बहुत डिफरेंस है। वहां के लोगों की सोच में बहुत अंतर है। दिल्ली बहुत तेज चलने वाली जगह है और उत्तर प्रदेश में गति बहुत धीमी है। जिसको मैं बार बार कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की गतिविधियों को आप देखिए, दिल्ली के मुकाबले कहीं न कहीं धीमी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति और दिल्ली की राजनीति दोनों अलग अलग है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वहां पे योगी आदित्यनाथ चले जाएंगे और वो बीजेपी जीत जाएगी, मैं नहीं तो कह रही हूँ। ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है और दिल्ली की राजनीति अलग है। उत्तर प्रदेश में आप आके देखिए, हर इंसान परेशान है। आज तक की सड़कें आप देख लीजिए, स्वास्थ्य सेवाएं देख लीजिए, इनकी अंशुमान योजना देख लीजिए, जिसमें किसी को सुविधा नहीं मिलती। किसी भी अस्पताल में जाइए तो आपको कुछ सुनवाई ही नहीं होगी। ठीक है, यूपी की गति रुक गई। चेहरा तो बीजेपी का बहुत जल्दी से देखिए आरती जी, उसका खराब। देखिए आरती जी, हमारी बहन प्रियंका जी ने कहा कि हनुमान जी को मानने वाले भी भगवान राम की ही पूजा करते हैं। बिल्कुल सही है, हनुमान जी तो भगवान राम के अनन्य भक्तों में है। मानस में हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, अब मोय भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जो आम आदमी के कार्यकर्ता है, इनकी मत एक शब्द, एक दुआ और है कि जिनको प्रभु दारुण दुख देही, उनकी मत पहले हर लेही। तो ये उन पर लागू होती है, आम आदमी पार्टी के मेरे मित्रों पर, कार्यकर्ताओं पर, कि इनको अभी संत के दर्शन नहीं होंगे। लेकिन मेरी बहन ने कहा कि आयुष्मान योजना है, वो जो है वो पूरे बलीभूत चल रही है। लेकिन दिल्ली की जनता कैसे भूल जाए कि पूर्वांचल के जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिक वहां रह रहे थे और रह रहे हैं, कोरोना काल में किस तरह से आपके मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल जी ने हाथ खड़े करके उनको दिल्ली से भगा दिया था और वो पैदल किस कंडीशन में निकले थे वो भूल जाएंगे क्या? आप शीश महल बनाने में लगे थे, उनको कोई सुविधा नहीं दी। आज समय आ गया है बदलाव का, आज दिल्ली बदलाव चाहती है। नहीं, आप लेकिन मुसीबत में प्रियंका संग जी नहीं की खड़े भी हो। बात को केंद्रित कीजिए कि वो कह रहे हैं यूपी में गति नहीं है, यहाँ लोग अभी वो धीमी गति से, दिल्ली वाले तेजी से वहां पर उनका विकास हो रहा है, इसलिए वो तेजी से सोच सकते हैं। पूर्वांचल का मुद्दा अभी पहले भी गहमा चुका है यूपी बिहार को लेकर, जल्दी से इसमें 10 कुंभ में सेकंड। जरा देखिए, आइए ना कुंभ में जरा देखिए, आपको यूपी गति दिखाई देगी। एक छोटा सा जिला, छोटे से, जिसमें 20 लाख लोगों की जगह पर आज 45 करोड़ के लगभग लोग आ रहे हैं, किस आनंद से जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये योगी जी की सफलता है, उनका ही अनुशासन है ये। बिल्कुल प्रियंका जी, देखना उत्तर यूपी प्रदेश में गति से आगे बढ़ा, ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है रोकना चाहूंगी, ठीक है आरती 10 सेकंड ले रहा हूँ, आरती 10 सेकंड ले रहा हूँ। इनसे पूछे प्रियंका जी से, इनके मित्र जो आज समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को समर्थन दे रहे हैं, उनके कार्यकाल में किस तरह का उत्तर प्रदेश था, और आज पूरा देश का विदेश का यहाँ पर व्यापारी वर्ग या अपने उद्योग लगाने के लिए लालायित हो रहा है। ये क्यों है? पूरा फिल्म सिटी यहाँ पर आरक्षण बसना चाहता है, क्यों? प्रियंका जी क्योंकि ये विकास किया है योगी जी ने। प्रियंका जी जवाब दे दीजिए। जी आरती जी, लगातार जी आरती जी, महाकुंभ की बात हमारे दोस्त कर रहे हैं, तो कल ही की घटना है, आपने देखा किस तरह से लापरवाही थी, वहां पे 500 टेंट जल गए, कितना मान हानि, कितना जान हानि, जन के लोगों का को परेशानी झेलनी पड़ी होगी। ये व्यवस्थाएं इस तरह की क्यों की गई थी? जो व्यवस्थाएं वहां पे चिल्ला कर एक एक रिपोर्टर कहते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। कल आपने पूरी तरीके से आपने न्यूज चैनल को भरते हुए देखा होगा कि आखिर 500 टेंट में आग कैसे लगी, क्यों वहां पे पुलिस व्यवस्था प्रशासन इतना तेज नहीं था। लोग आए दिन देखिए बलगला करके बच्चों को ले जा रहे हैं, पदभ्रष्ट कर रहे हैं लोगों को, आखिर ऐसा क्यों है? ये सवाल भी तो खड़ा होता है, कैसे इतनी बड़ी टेंट में इतनी बड़ी मात्रा में आग लगी। देखिए एक दो टेंट में आग लगना वो अलग बात होती है, आप भी बताइए 10-12 सिलेंडर फट गए वहां पे, कैसे फट गए? ये व्यवस्थाएं है, इसको व्यवस्थाएं अगर हमारी काबिल दोस्त बोलते हैं तो इनको व्यवस्थाएं नहीं कही जाती। बिल्कुल, महाकुंभ का अभी बहुत आप मिसाल दे रहे थे श्याम सलोनी जी, वो कह रहे हैं व्यवस्था है वहां पे। आरती जी, जब भी कोई शुभ कार्य आप करेंगे, बड़ा कार्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो आसुरी शक्तियां उसमें विघ्न डालने के लिए आती हैं। महाकुंभ में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जो आसुरी शक्तियां हैं, जो दैत्य वंश के लोग हैं, ये आज इस युग में इनकी जिस तरह से भगवान की कल्पना बार बार इनको कोस रहे हैं, तो ईश्वर ने तो कहा है ना कि आप जिस रूप में मांगोगे मैं उस रूप में दूंगा। तो थोड़ी सी विघ्न तो आती है, अब इनकी मनोकामना पूरी हो गई। लेकिन योगी जी की आप देखिए पूरी, वहां योगी जी पहुंच गए, प्रियंका जी प्रशासन ने किस तरीके से उसको संभाला है। अब आगे आप देखिए, इनको 40 दिन का समय अभी और मिल रहा है अपनी सदगति पाने के लिए, अपने पुरखों के पुण्यों के लिए। ठीक है, सीएम योगी पे आते हैं, क्योंकि सीएम योगी पहुंचेंगे, क्या करिश्मा करेंगे, क्योंकि 2 राज्यों में उन्होंने करिश्मा तो दिखा दिया, यही वजह है कि उनकी हाई डिमांड। ठीक है, इस पे 10 सेकंड में, क्योंकि खत्म भी करना है जल्दी से। योगी जी को पूरा देश जानता है कि योगी जी का परिवार हम सब हैं, इसलिए योगी जी जो कहेंगे वही करेंगे। योगी जी अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, वो हमारे लिए करते हैं, इसलिए देश की जनता को योगी जी पर भरोसा है, मोदी जी पर भरोसा है। प्रियंका जी, योगी जी पे भरोसा है, इसीलिए वही डिमांड हाई है। इस पर 10 सेकंड से। दिल्ली की जनता, देखिए मैं तो ये नहीं कहती कि जनता के मन में क्या है, लेकिन जहां तक समर्थन हमारा है, हम काम पे विश्वास रखते हैं। आरती जी, दिल्ली में जो काम किया उसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि हम वहां पे हमारी सरकार फिर योगी जी ने शीश महल नहीं बनवाया है, योगी जी आम साधारण कुटिया में रहते यहाँ पे हैं। बात की राजनीति नहीं है। योगी जी उत्तर प्रदेश की बात अगर नहीं रहते उत्तर प्रदेश हैं, में कितने लोग और यही जनता मांगती है, लोग बेरोजगार हो गए, बीजेपी ने छोड़ दिया, छीन लिया। क्या योगी आदित्यनाथ उस मुकाम पे है? मैं तो ये कहना चाहूंगी उस जगह पे है जो उनको वहां पे दिल्ली के लिए प्रचार करने के लिए भेजा जाए। प्रचार करने के आने से और जीतने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, मैं काउंटर लेना चाहूंगी इस पर। श्याम सलोनी जी, वो मुकाम पे नहीं, वो दिल्ली में चुनाव जाने के लिए लायक ही नहीं है, वो कह रही है प्रियंका जी। आरती जी, प्रियंका जी की तो मैंने कहा ना, जिसको प्रभु दारुण दुख दई ताकि मति पहले हर ले, इन लोगों की तो मति भगवान ने पहले हर ली है। लेकिन वहां की जनता
इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, भगवान का रूप होती है। इस लोकतंत्र के पवित्र पावन मंदिर में वहां की विधानसभा में भेजेगी। योगी आदित्यनाथ जी एक संत है, और संत जो होता है वो केवल अपने प्रजा के लिए ही ठीक है। आप जीवित दोनों रहता है। पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से सीएम योगी की डिमांड हाई है इन दिनों, और ये माना जा रहा है कि जब 14 जनसभाएं होंगी तो बटेंगे तो कटेंगे समेत कई नारे एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा चुनाव में गूंजते हुए नजर आने वाले हैं।